हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज हैं और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष में अगर आप दीपक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, कालसर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप दीपक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेंगे। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, लागत श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि ये पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद्भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितरी उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और न ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करने चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोज ना कर पाए तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें और शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में आप थोड़े से काले तेल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं भी होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बात आती है यानी जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिया का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी, प्लेट रख दें है या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरों देवताय नमो। पितरों देवताय नम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ आलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों में इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करें। इससे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां, बहुएं भी कर सकती है। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें और ये दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। और अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदे। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मण, कुत्ता, चींटियों, बिल्ली आदि को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहे, किसी की भी
निंदा ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें पितृपक्ष के दौरान। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल देते हैं। अगर आपने मिट्टी या पीतल के दिए का इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीजें आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का सामान। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए। अगर खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, साथ ही घर की नकारात्मकता बढ़ जाती है, घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। यह जीवन में दुख का कारण बनता है। गृह प्रवेश और भूमि पूजन। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान भूमि पूजन और नए घर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उस घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है, साथ ही घर का व्यक्ति काफी खुश नहीं रहता है और उसे जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती है। वहीं घर के व्यक्ति अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नए कपड़े। पितृपक्ष में नए वस्त्र नहीं खरीदे जाना चाहिए। हालांकि श्राद्ध पक्ष के दौरान नए वस्त्रों का दान जरूर किया जाता है, लेकिन पुराने वस्त्र का नहीं और ना ही नए वस्त्र खरीदे जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पत्र नाराज हो जाते हैं और उसका शुभ प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है। मांस मदिरा। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान मांस मदिरा नहीं खरीदी जानी चाहिए, ना ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और उन चीजों को खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वंश पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। घर में कलह भी बढ़ जाता है। आइए अब आपको बताते हैं श्राद्ध विधि और श्राद्ध का भोजन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए, मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया ही जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छानुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलवाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु
इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलवाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितरी भूमि पर उतरे जोग भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया। दक्षिणादि जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।